जैसे आपको पता है हम्मुराबी टैबलेट उपक्रम चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, और इसी सिलसिले में आज हम आए हैं बीड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और मेरे साथ अभी एडवोकेट सहदेव ननावरे सर हैं जो अभी प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट बार के। तो ननावरे सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया हमारे इंटरव्यू के लिए। थैंक तो सर हम आपसे हमें जानना चाहेंगे ये कोर्ट की हिस्ट्री क्या है। अभी एक कोर्ट की हिस्ट्री जो है, बीड में जो कोर्ट का फाउंडेशन है, यहाँ कोर्ट जो चालू हुआ, जो हिस्ट्री हमने सीनियर से पूछी या ऑनलाइन सर्च किया तो 1889 में यहाँ से बीड में कोर्ट चालू हुआ था। अब 1889 में यहाँ तो मराठवाड़े की वजह में, बीड मराठवाड़ा में होने की वजह से यह निज़ाम राजवट थी और ये आधा बीड जिला, वही बोले थे अष्टी से इधर, ये आधा बीड जिला हैदराबाद स्टेट में था। और ये जो लीगल कामकाज जो है वो हैदराबाद में, उसका अपील हैदराबाद में, ये ऐसा इसका लीगल हिस्ट्री है ये कोर्ट का। और सर अभी जो हमारी आज की जो इमारत है जिसमें हम बैठे हैं, इसके पहले कहीं दूसरे जगह पे कोर्ट था कि यहीं? नहीं, यहीं पे वो स्वतंत्र होने के बाद यहीं पे कोर्ट था। ये पुरानी जगह भी यही थी कोर्ट की, और ये बीच में पुरानी बिल्डिंग थी। बाद में वो सामने की नई बिल्डिंग बनाने के बाद वो पुरानी बिल्डिंग डिमोलिश कर दी। अभी उसके बाद में वो सामने जो बिल्डिंग दिख रहा है अपने रोड साइड को, वो उसके बाद की वो बिल्डिंग है। और वह जगह कम पड़ रही है, इसके वजह से फिर ये पीछे साइड को जो बड़ी इमारत दिख रही है यहाँ पे आपको, ये 2016 में इसमें कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ और 2016 में से यहाँ से कोर्ट चालू है यहाँ पे। सर हमारे बार की क्या स्ट्रेंथ है, कितने वकील यहाँ पे बार का जो स्ट्रेंथ है 819 एडवोकेट है यहाँ बीड बार के जो सदस्य यहाँ के। लेकिन 819 में से यहाँ रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले तकरीबन 600 लोग हैं जो हर दिन कोर्ट में आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। हर एक का अपना अपना, कोई सिविल में करता है, क्रिमिनल में करता है, कोई 138 में करता है, कोई लैंड एक्विजिशन में करता है। ऐसा 600 के लिए यहाँ पे काम करते हैं। सर यहाँ पे बाररूम कहाँ पे? अभी ये बाररूम जो है ये कोर्ट प्रीमाइसेस, अगर तुमने पूरा देखा होगा, जहाँ पे आपने गाड़ी पार्किंग की थी, यहाँ पे एक पुराना बाररूम है। और ये जो नई बिल्डिंग बनी है वहाँ पे एक 4 हॉल दिए बाथरूम के वास्ते, 3 जेंट्स के लिए दिया और एक लेडीज़ के लिए दिया। ऐसे 4 बाथरूम है नई महिलाएं वकील उनके लिए हाँ अलग से दिया। ओके। तो सर हमारे बार की लाइब्रेरी कहाँ पे है? अभी ये जो कोर्ट में अगर आपने वेस्ट साइड से एंट्री की होंगे तो वहाँ पे एक कैंटीन दिखेंगे आपको। कैंटीन के बाजू के एक 2 मंजिली इमारत है, वहाँ पे एक ई लाइब्रेरी, जो मेरे ख्याल से बीड के जो लोकल आमदार थे सैयद सलीम जी, उन्होंने पहले यहाँ पे बाथरूम दी थी कोर्ट के वास्ते। और वही बाथरूम के ऊपर फॉर्मर मिनिस्टर जयदत्त जी सिरसागर, उन्होंने कोर्ट के लिए एक ई लाइब्रेरी दी थी, जिसका फंड उन्होंने DPT से बोलते हैं, जिला नियोजन समिति में से, वो ई लाइब्रेरी को कुछ तो भी 25-30 लाख रुपए फंड दिया था। ये तकरीबन 2014 की बात है। तब मैं उस साल भी मैं इस बार का सेक्रेटरी था। वो हमारे कार्यकाल में उसका इनाग्रेशन होने वाला है ई लाइब्रेरी का। सर मुझे ये बताएंगे कि कोर्ट का क्या बाइफर्केशन है, मतलब कितने डीजे सर है, कितने ये अच्छा है, क्या बाइफर्केशन है हमारे बीड का? हाँ, तो बीड का जो देखे तो बीड तो प्रिंसिपल स्पॉट है, बोले तो मेन PDJ जो है तो बीड में है। उनके साथ में 6 यहाँ पे 7 कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट जज 7 है, एक आडक है, और रेगुलर कोर्ट जो है 6 कोर्ट है। इसके बाद में जो अंबाजोगार मजले गाँव है, यह भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल के 2 जजेस काम कर रहे हैं वहाँ पे। और बीड में जो है गेवराई, सिरोर, अष्टी, पाटोदा, ये जो जुरिडिक्शन आता है अपील के वास्ते, ये बीड कोर्ट में आता है। और ये बाकी अंबाजोगाई मजलेगा उसके आसपास के जो तालुक है उसका अपील, उसका जुरिडिक्शन उधर आता है सीनियर डिवीजन का। सर हमारे यहाँ कोई स्टेशनरी या जेरोक्स का दुकान या कुछ है? नहीं, तो वैसे स्पेशल स्टेशनरी दुकान ऐसा नहीं है, लेकिन जो बीच में का कोर्ट प्रीमाइसेस में जो वैकेंट जगह जो है, जो हमारे बाथरूम है, बाथरूम में क्या करे वाला कि
कोर्ट ने हमें जेरोक्स दुकान चलाने के लिए, टाइप की दुकान चलाने के लिए वैसा परमिशन दे वाला है। तो बार क्या करता है, एक दो चार जगह छोटे छोटे जो है स्पेस बच्चे वाले, तो उसमें रेंट के तौर पर ये बाहर के लोग जो आते हैं वहाँ पे जेरोक्स मशीन और टाइप का काम करते हैं। लेकिन बहुत तरह ज़्यादा जो काम है, बहुत जिनका ऑफिस बड़ा है वो खुद घर को रिटायर जो होए वाला स्टेनो है उनको बुलाते हैं, घर पे टाइप करते हैं। वो बहुत सारे एडवोकेट ऐसे हैं कि खुद ही मैटर टाइप करते हैं, अच्छा। खुद ही इंस्टीट्यूशन करते हैं। और जिनको टाइप वगैरह नहीं जानता, जैसे कि हमको टाइप तो नहीं आता, लेकिन यहाँ डाके बोल के है जो आधे कोर्ट का काम अकेले अच्छा। डाके बोल के वो खुद टाइप करता है। उसका एक सेपरेट दुकान है कोर्ट के यहाँ से 700-800 मीटर के अंतर पर उसका जगह है खुद की जगह में, तो वो काम करता है। ओके। हाँ। सर मुझे जानना था कि जो टेन्योर है बार के कमिटी का, तो वो क्या कितना है, 1 बरस 2 बरस? नहीं तो वैसा तो एक बरस है, लेकिन उसको एक थोड़ा सा बीच में पेंडेमिक पीरियड आया था, वो दो जो बॉडी बन गई मुझे उनका टेन्योर 1.5 साल का रह गया। ऐसा रेगुलर तो टेन्योर जो हमारे बार का बायोलॉज है तो उसके हिसाब से 1 साल का ही टेन्योर है। 1 साल का है। 1 साल का tenure। सर अपने यहाँ क्या कल्चरल प्रोग्राम, स्पोर्ट्स प्रोग्राम क्या चलते हैं तो बार की ऐसा तरफ वैसा से? स्पेसिफिक तो नहीं, लेकिन साल में से एक बार जो कोर्ट के कुछ मेंबर है, यंग मेंबर है जिनको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, वो हर साल यहाँ से कोई डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट करते हो, वहाँ पे एंट्री फीस भरती है और खेलने के लिए जाती है। जैसे कि बहुत सारे पूना और नासिक में बहुत वो टीम इकट्ठा होते हैं पूरे महाराष्ट्र में से, वैसे बीड़ में से एक टीम जाती है और वो टीम का जो एंट्री फीस है वो बीड़ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पेड करता है और वो उसमें खेलने जाते हैं वो। और रही दूसरी बात, गैदरिंग एक जो ये कल्चर प्रोग्राम है, तो वैसा एक 10-5 लोग जो है उसमें इंटरेस्टेड है। अभी अगर फंड जमा होता है, खर्चने का इंतजाम होता है, तो वो भी कभी कभी गैदरिंग होता है, ओके। लेकिन ऐसा कंटिन्यूसली होता है ऐसा नहीं मतलब है। हर बरस होना ही है ऐसा कुछ ऐसा नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। सर आपके यहाँ से जुडिशरी में काफ़ी लोग गए हैं? आता इतना तो नहीं, लेकिन जो गए वो हाई कोर्ट तक गए। जैसे कि चपड़गांवकर साहब बीड़ के है, बोर्डे साहब बीड़ के है, वो हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने काम किया है, बोर्डे साहब ने किया है। मेरे ख्याल से वो देशमुख साहब भी है, एसटी के साइड के कोई तो भी वो एक थे। और अभी चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान बोल के जो चीफ जस्टिस रिटायर हुए हैं वो इसे शिंदे साहब जो हो, ये हमारे अंबाजोगा की है। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में काम किया और आखिरी उनको रिटायर के पहले मेरे ख्याल से 2 महीने उनको चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा का चीफ जस्टिस बनाया था। वो चीफ जस्टिस बनने के बाद हमारा भाग्य ऐसा है कि उनका स्वागत समारंभ, वो अच्छा। फैसिलिटेशन प्रोग्राम अरेंज करने के लिए हमको मौका मिला। अब ये पिछले महीने में हमने उनको यहाँ पे इनवाइट किया था, वो आए थे बार की वजह से, वो बार की तरफ से उनका हमने सत्कार किया। अभी वो शायद रिटायर हो गए। ओके ओके। मतलब फिर जेएमएमसी में भी लोग जाते होंगे हाँ आपसे? हाँ, जेएमसी में भी लोग जाते हैं। हम्म, अब लगे नहीं, जो बाहर के शहर से जितना फ्लो है जुडिशरी में जाने का, इतना फ्लो वैसे भी डिस्ट्रिक्ट में से नहीं है। ओके ओके। सर ये पैंडेमिक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किया जाता था कि फिजिकल ही रखा था? नहीं नहीं, वैसे बीड़ में तो ऐसा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं था और उसका कोई प्रयोग भी नहीं किया। जो अर्जेंट मैटर थे, जिनको अर्जेंट रिलीफ होना था, वो फिजिकल हियरिंग ही करते थे। फिजिकल हियरिंग करते टाइम मास्क लगाना और एडवोकेट और कोर्ट के बीच में जो बोर्ड डाइस रहता, वो डाइस के बीच में एक फ्रेम, एक्रेलिक हाँ शीट ऐसा? एक्रेलिक फ्रेम लगाए थे और डिसीजन रख के आर्गूमेंट वगैरह अर्जेंट मैटर वगैरह चलते थे। सर कोई ई फाइलिंग सिस्टम चालू हुई है अपने यहाँ पे? नहीं, ये फाइलिंग सिस्टम तो अभी तक नहीं चालू, लेकिन बीच में प्रयोग हो गया था, लेकिन अभी तक उसको मुझे पूरा उसका इंस्ट्रूमेंट किंवा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अवेलेबल नहीं होने की वजह से ये फाइलिंग नहीं है इधर। ओके ओके। आपको क्या लगता है सर कि पैंडेमिक के बाद अभी ये
चालू हुआ तो जैसे पैंडेमिक के पहले हमारे सब एडवोकेट भाई बहन आते थे, वो सब वापस से आने लगे या उसमें से कोई कम हो गए कि कोई बोलता है कि नहीं अभी नहीं जाऊंगा मैं, नहीं ऐसे नहीं, भी वैसा तो कुछ दिखा नहीं वैसा मुझे। जो पैंडेमिक के पहले आते थे, हम्म, पैंडेमिक के बाद भी आते हैं, लेकिन बीच में का जो 2 साल का पीरियड था, हम्म, उसमें बहुत सारे जूनियर एडवोकेट, हम्म, हम जैसे भी एडवोकेट, उसमें बहुत सारे सफ़र हो गए। सफ़र हुए इसके वास्ते कि काम ही नहीं चल रहा था, लोग ही नहीं आ रहे थे, तो जो अपना लीगल फीस है जो कुछ एडवोकेट को मिलती थी वो मिलना बंद हो गया है। और क्लाइंट क्लाइंट को भी जो रिलीफ मिलना था उस पीरियड में, वो भी रिलीफ मिलना बंद हो गया था। जिसकी वजह से इकोनॉमिक जो सिस्टम है और इकोनॉमिक्स जो बजट है एडवोकेट का, क्लाइंट का, वो सारा डिस्टर्ब हो गया था। थोड़े 2 साल परेशानी हो गई, लेकिन अभी धीरे धीरे वो लाइन पे आ रहा है वो। सर ये मैं पूछना चाहूँगा कि लोक अदालत में क्या कैसे होता है आपके यहाँ पे? वैसे लोक अदालत के यहाँ पहले तो प्रिपरेशन किया जाता है। यहाँ के जो पीडीजे है महाजन सर, ये हर महीने एमएससीटी के एडवोकेट जो काम करते हैं क्लेम में, जैसे कि उसमें इंश्योरेंस कंपनी रहती है, उनको यहाँ एक पीडीजे के कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाते हैं, मीटिंग लेते हैं और उसमें डिस्कस करते हैं कि कौन सा क्लेम सेटल हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है, और उसके तरफ से वो प्रिपरेशन किया जाता है। लेकिन जब तक क्लाइंट और एडवोकेट इसका योगदान इसमें नहीं हो सकता, तो लोक अदालत तो फुलफिल नहीं हो सकता। वो कौन सा क्लेम डिसाइड करने का, कौन सा रखने का, 2 कदम किसने पीछे जाने का, ये तो वकील और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक रहता। अब ये हो गया है अब क्लेम के बारे में। अभी दूसरा इशू जो है, बीड में लैंड एक्विजिशन केसेस बहुत सारे पेंडिंग थे। मैं एक बात यहाँ दोहराना चाहता हूँ कि 2016-17 में यहाँ अनिल पानसरे बोल के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज आए थे, वो शायद नागपुर के हैं। तो वहाँ आने के बाद उन्होंने यहाँ पे पूरा कामकाज का जायज़ा लिया। हम भी लैंड एक्विजिशन में काम करते हैं, बहुत सारे ऐसा 100-150 एडवोकेट लैंड एक्विजिशन में काम करते हैं। उन्होंने यहाँ का लैंड एक्विजिशन का पेंडेंसी का एक चित्र देखा कि बहुत सारी लैंड एक्विजिशन की पेंडेंसी है, इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो पहले बार उन्होंने एडवोकेट की बैठक ली, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये बैठक होने के बाद चर्चा में से ऐसा सामने आया कि गवर्नमेंट के बहुत सारे रेजुलेशन है, जीआर है, तो वो जीआर की तरफ से अपने बहुत बड़ा लोक न्यायालय का इवेंट कर सकते हैं। फिर बाद में उन्होंने एक 6 महीने कलेक्टर को बुलाओ, पूरे एक्वायरिंग बॉडी जो रहते, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, डिप्यूटी कलेक्टर, जैसे कि सीओ नगर पालिका के, अब चीफ अपने जिला परिषद के सीओ, इनको सब हर मीटिंग को बुलाई के उन्होंने जितना जो पेंडेंसी है, वो पेंडेंसी किसके लेवल पे और क्यों पेंडिंग है, इसके रूट में वो गए। और बहुत सारे मैटर उन्होंने 2017 में, शायद मेरे ख्याल से 2000 मैटर लैंड एक्विजिशन के केसेस, ये बोले तो महाराष्ट्र में बहुत बड़ी हिस्ट्री होंगी। उन्होंने वो लैंड एक्विजिशन के मैटर 2017 में सेटल कर दिए। 80% उसमें अभी पैसा मिल गया, लेकिन 20% मैटर ऐसे है 2017 से आज तक जिसमें अभी तक पैसे नहीं मिले। गवर्नमेंट के पास कलेक्टर के थ्रू प्रस्ताव जाता है, यहाँ पे कमिश्नर ऑफिस, मंत्रालय, और कुछ तो भी उसमें त्रुटि निकाल के फाइल वापस भेजते, फिर उसका कंप्लेंस करके जाता है। अभी लेकिन वो बहुत बड़ा इवेंट था जो कि पानसरे साहब यहाँ प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज थे, वो लोक न्यायालय का इशू क्या रहता है और लोक न्यायालय में से कितने लोगों को रिलीफ मिल सकता है, वो उन्होंने यहाँ पे दिखा के दे दिया। और वो लोक न्यायालय होने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इंटरेस्ट वे हो गया, बच गया वो लोक अदालत होने के वजह से। एक आखिरी सवाल पूछूंगा सर कि बार और बेंच के रिलेशन कैसे है? नहीं तो वैसा तो मराठवाड़े का जो हिस्ट्री देखेंगे आप, अब पूना मुंबई जो हम सुनते हैं, वहाँ मैटर बहुत बड़े रहते, टाइम बहुत कम रहता है, लोगों को आने जाने में सफ़र होते, हर एक वकील अपने काम के लिए कोर्ट से झगड़ते रहते। लेकिन मराठवाड़ा थोड़ा वैसा नहीं है। मराठवाड़े के हर बार थोड़ा सोशिक बोल के सहनशीलता है एडवोकेट में। जब एक कोर्ट के सामने कोई काम नहीं होता है तो रुकता है, 1 तारीख 2 तारीख रुकता है, नहीं होता तो फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट के अगर सामने ये जो बात है तो प्रेसिडेंट प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज के सामने इशू रखता है,
फिर एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है, कुछ छोटे मोटे जो इश्यूज होते हैं वो सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन वो एक तरफ से देखें तो बार और बेंच के रिलेशन एक तो बहुत स्मूथ है, अच्छे हैं। जो जो हमारी डिफ़िकल्टी है वो हम पीडीजे साहब को बताते हैं, उसमें से वो मार्ग निकालते हैं और सोल्यूशन निकालते हैं। तो एक अच्छी बात निकली आपके इससे के हाँ, अच्छे रिलेशंस हाँ, है। हाँ, तो नन्नावने सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दो चीज़ के लिए, एक आपने समय निकाला आपके इंटरव्यू के लिए, और आपने बहुत अच्छा कोऑपरेशन के वजह से बाकी सारे इंटरव्यूज भी हमारे हो गए और ये टूर हमारी प्रॉपर से कंडक्ट हुई। सर थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, धन्यवाद।